मेरे एक स्टूडेंट ने जो भी मेरे चैनल पर आते हैं, उनमें से एक ने कमेंट्स किया है, कहा है कि सर इंग्लिश एसे का मटेरियल हमें कहाँ पर मिलेगा एक जगह पर और उसको कैसे तैयार करना है इंग्लिश एसे को। जो भी मुझे कमेंट करता है मैं वीडियो में उसे कंप्लीट गाइडेंस देता हूँ। अब इंग्लिश एसे के बारे में मुझे इस स्टूडेंट ने पूछा है, ये एक स्टूडेंट का सवाल नहीं है, ये हर उस सीएसएस एस्पायरेंट का सवाल है जो कि सीएसएस के लिए अभी अप्लाई करेगा या पहले अप्लाई कर चुका है। तो इसका सवाल ज़रूर ये जायज़ सवाल बनता है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। इसको हम देखते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की इस सिलेबस में कि इन लोगों ने स्टूडेंट से इंग्लिश एसे के बारे में क्या कहा है। अच्छा, इंग्लिश एसे के बारे में इन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा, बस थोड़ा सा लिख कर हमें समझाया है और फिर रिकमेंडेड बुक्स बताए हैं। देखो, ये तो सब लोगों को पता है 3000 या 2500 वर्ड्स का इंग्लिश एसे लिखना होता है सीएसएस एग्ज़ाम में, लेकिन उसमें पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का, उसके बाद इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट आता है, फिर इंट्रोडक्शन शुरू करते ही हमें जो हुक सेंटेंस लिखना होता है, पहला सेंटेंस, उसको हम जनरल भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3-4 चीज़ें इंट्रोडक्शन में ये आती है। अगर मैंने ये वीडियो बनाया था थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो वीडियो आप देखें, आपको कंप्लीट, और इंग्लिश एसे का इंट्रोडक्शन किसी भी टॉपिक का किस तरह से लिखते हैं वो भी मैंने बनाया था वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मौजूद होगा, ठीक है। और उसके बाद इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट होता है लास्ट में इंट्रोडक्शन में, उसके बाद हमको फर्स्ट पैराग्राफ लिखना होता है, फिर सेकंड पैराग्राफ, फिर थर्ड पैराग्राफ। इसी तरीके से जब तक कंक्लूजन तक ना पहुँचे, लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन होता है, लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन होता है, जब तक वहाँ तक हम नहीं पहुँचेंगे, 2500 वर्ड्स कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक आपको लिखना होता है, वेल ऑर्गेनाइज करना होता है, उसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कोहेरेंसी होनी चाहिए। ये सब कुछ मैंने समझाया था, कनेक्टिविटी क्या होती है, कोहेरेंसी क्या होती है। और इंग्लिश एसे की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका सवाल है स्टूडेंट का, मटेरियल कहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट ने सवाल पूछा है, जो कमेंट किए आते हैं, हम उन पर उसकी कमेंट का जवाब देते हैं। तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने दिया हुआ है कि हम आपको एक एसे का टॉपिक देंगे, 10 एसे देंगे क्वेश्चन पेपर में, और आपको चूज करना है उन 10 में से एक आपको लिखना है, वो 3200 वर्ड्स का इंग्लिश एसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आपसे कहा है कि ऐसे आपका नॉलेज बेस्ड हो, मतलब कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो। देखो, एक मैं आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ इंग्लिश एसे के बारे में। इंग्लिश एसे का कंटेंट आपको मिल जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा। ये सवाल है, मैं इसको क्लियर करूँगा, स्टूडेंट को सही तरीके से समझाना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब देखो, इंग्लिश एसे कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसको हम तैयार करें, जहाँ पहले से लिख कर इस्लामिक स्टडी की तरह, पाकिस्तान की हिस्ट्री की तरह पढ़कर हम उसको याद करके जाएं और हमारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, इंग्लिश एक स्किल है जो आपको सीखनी पड़ती है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये आपको हर सब्जेक्ट के साथ हर मंथ स्किल की प्रैक्टिस करनी होती है। ऐसे एक हुनर है जो आपको सीखना पड़ेगा। मटेरियल तो आपको इजीली मिल जाएगा, ये रिसर्च बेस्ड होना चाहिए और नॉलेज उसमें होनी चाहिए, और आपकी अपने ओपिनियन और थॉट्स होनी चाहिए, और आपका अपना वे ऑफ राइटिंग होना चाहिए, लिखने का तरीका आपका खुद का होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है इंग्लिश को पास करने के लिए, इंग्लिश एसे को पास करने के लिए। ऐसी और भी बातें हैं इम्पोर्टेंट। अगर आपको मैं अपनी तरफ से इजी तरीका बताऊं जो कि बिल्कुल न्यू है, बिगिनर से इंग्लिश को तैयार करना चाहते हैं, इंग्लिश एसे को तैयार करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले तो आपको इंग्लिश बेसिक पढ़नी है, मैंने सारी पढ़ाई थी, और उसके बाद इंग्लिश एडवांस होती है, वो आपको पढ़नी है। फिर आपको किसी एकेडमी पर जाकर
कंपोजिशन और इंग्लिश राइटिंग सीखनी है किसी टीचर के पास, सीखनी है और कंटेंट को जमा नहीं करना, कलेक्ट नहीं करना कि ये कलेक्ट करके कंटेंट रखें। ऐसे की स्ट्रक्चर को समझना है कि ऐसे में पहले क्या लिखा जाता है, बाद में क्या, उसके बाद क्या। कंटेंट की बात आती है, आपको कंटेंट कहाँ पर मिलेगा? देखो, मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे, 30 इंग्लिश ऐसे मैंने बताए थे, वो प्लेलिस्ट में कंप्लीट मौजूद है। तो अगर वो शॉर्ट मैंने ऐसे बनाए थे ताकि एक न्यू एस्पायरेंट्स का बेस बुनियाद बन सके, उसको नॉलेज, रिसर्च और इंग्लिश ऐसे का मटेरियल, वर्ड्स, ये मटेरियल होता है वर्ड्स और नॉलेज, वो आपको कहाँ से मिलेगी? वो आपको 200, 300, 500 वर्ड्स के इंग्लिश ऐसे मैंने दिए हुए हैं ना, 30 इंग्लिश ऐसे। तो उनमें से आप जाओ, वर्ड्स निकालो, सेंटेंस निकालो, आइडियाज़ निकालो और उनको मेमोराइज़ करो। फिर इंग्लिश राइटिंग ऐसे में उस मटेरियल को यूज़ करो। इंशाल्लाह आपका हर प्रॉब्लम जो कि आप कंटेंट को ढूंढते हो, वो कंटेंट वही है। घूम फिर के पाकिस्तान की हिस्ट्री, करंट अफेयर के टॉपिक, हर सब्जेक्ट मिलाकर इंग्लिश ऐसे बनता है। हर ऐसे, अगर एक तरफ पर इंग्लिश ऐसे है, एक तरफ पर 11 सब्जेक्ट्स, तो इंग्लिश ऐसे में वो 11 सब्जेक्ट का सारा मटेरियल कलेक्ट करके हमें इंग्लिश ऐसे में डालना पड़ता है। तो ये है इंग्लिश ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, उसको सीखें। मैंने कंप्लीट लेक्चर दिए हैं। सबसे पहले बेसिक इंग्लिश, उसके बाद एडवांस इंग्लिश, उसके बाद मैंने आपको इंग्लिश ऐसे दिए हैं 500 वर्ड्स के, 300 वर्ड्स के, ताकि आपका बुनियाद बन सके। आपके जहन में क्या है ना कि एक नॉलेज आ जाए। अगर आपको मैंने इंग्लिश ऐसे दिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, आपके पास इंग्लिश ऐसे की स्किल तो बाद की बात है, आपके पास उसकी डेफिनेशन है, वर्ड्स हैं, मीनिंग आती है अनएम्प्लॉयमेंट की क्या होता है। ये सब कुछ समझने के लिए, इसी के लिए ही मैंने आपको इंग्लिश ऐसे बताए थे। 500 वर्ड्स के, 300 वर्ड्स के लिखते जाएं, उनको याद करें, उर्दू में, अपनी लैंग्वेज में माइंड में सेव करें, फिर उनसे वर्ड्स निकालें, फिर आइडियाज़ निकालें। आइडियाज़ और सेंटेंस एक ही चीज़ होती है। तो ये था आज का इंग्लिश ऐसे का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये सीएसएस एग्ज़ाम 1 दिन 2 दिन में नहीं हो सकती। ये एक न्यू एस्पायरेंट को 1 ईयर पूरा लगेगा, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे। तो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त वीडियो में। बाकी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए भी वीडियो बनाया जाएगा, डिमांडेड वीडियो, ठीक है। अगर कमेंट मुझे नॉलेजेबल लगेगी, मैच्योर लगेगी, तो उस पर कंप्लीट वीडियो बन जाएगा। तो आप अपनी कमेंट में अपनी राय और अपने सवालात डाल दें। कल मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेके आऊँगा। 90 डेज़ के प्लान को ज्वाइन करो, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट उसी में से ही होगी इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं ऐसे ही ज़बरदस्त नेक्स्ट वीडियो के साथ।